Happy New Year, all my subscribers, my friends, my brothers and sisters, ladies and gentlemen, देवियों और सज्जनों, आप सभी को नव वर्ष की बधाई हो। एंड मे दिस ईयर ब्रिंग्स पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय फॉर योर लाइफ। सो चैटर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो वर्ब्स के सीरीज में इंट्रांजिटिव वर्ब का आज टर्न है और यह है अकर्मक क्रिया, मतलब इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ऐसा वर्ब्स जो आपका स्टेटस को, मूवमेंट को और प्रोसेस को एक्सप्रेस करती है। ध्यान रखिए, स्टेटस, प्रोसेस, मूवमेंट। और ये इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। हाँ, आप प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेज को आप यूज कर सकते हैं इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। और ये जो वर्ब्स है ये आपका रेगुलर वर्ब भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है ना। और ये स्टैटिक वर्ब भी हो सकता है जो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करे, ये भी हो सकता है। और इसमें ये पांचों फॉर्म में जा सकता है। फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स, ये रेगुलर, इरेगुलर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है। तो कुछ खास वर्ड से एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फॉल माने गिरना है ना, इंक्वायर माने पूछताछ करना। उसके बाद है आपका स्माइल, मुस्कुराना या मुस्काना, स्टैंड, खड़ा होना, स्विम, तैरना, एग्जिस्ट, अस्तित्व में होना, डाई, मरना, अराइव, आ पहुंचना, लाई, झूठ बोलना, हैपन, होना, स्लिप, सो जाना, सिट मतलब बैठना, राइज, उगना, स्विम, तैरना, है ना। उसके बाद स्विम, तैरना, जैसे मैंने कहा, स्टैंड, खड़ा हो जाना। तो इस तरह के जो, जैसे इंक्रीज, बढ़ना, तो इसको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और टेंस का पूरा जो नियम है ये फॉलो करती है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केवल आपको नहीं लेना है, बस यही इसका लॉजिक है। जैसे ही फेल इन द रिवर, वह नदी में गिर गया। अब मान लीजिए एग्जिस्ट से सेंटेंस आपको बनाना है, तो ही एग्जिस्ट इन द लाइफ, वह अस्तित्व रखता है जीवन में, है ना। जैसे ही डाइड ऑन 30th Jan 1948, वो 30 जनवरी 1948 को मृत्यु को प्राप्त हुए या मर गए। अब क्या मर गए ये सब तो नहीं ना है ना। अराइव, आप पहुंचना, तो क्या होगा, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। अराइव मतलब आप पहुंचना, रीच मतलब जा पहुंचना। तो समय पर जो है ट्रेन पहुंच गई या आ पहुंची, है ना। क्राई, जैसे ही इज क्राइंग, अब इसमें क्या ऑब्जेक्ट का जरूरत है, ऐसे भी मीनिंग इसका क्लियर हो जा रहा है। लाफ, जैसे ही इज लाफिंग, अब उसमें एडवर्ब जोड़ सकते हैं, लाउडली, वो जोर से हंस रहा है। हैपेंस, तो इट हैपेंस एवरी मंथ, ये हर महीना होता है, प्रत्येक महीना होता है ना। स्माइल, जैसे इज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा है या मुस्का रहा है ना। स्लीप, जैसे ही स्लीप्स अर्ली एट नाइट, वो रात में जल्दी सो जाता है। राइज, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, सूरज पूरब में उगता है। अब जैसे स्विम, तैरना, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, वो नदी के इस पार से उस पार तैर के पार कर गया। स्टैंड, जैसे ही स्टूड ऑन द फेंस, वो फेंस पर खड़ा हो गया, है ना, चार दीवारी वगैरह जो होता है। इंक्रीज ले लीजिए, तो द टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द समर, गर्मी के मौसम में क्या होता है, ये बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, तो छोटे छोटे कैरेक्टर आपको समझाया जा रहा है
कि ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में समझाया गया जिसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत था, इंट्रांसिटिव का के बारे में समझाया जा रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होता है और आपका मीनिंग क्लियर हो जाता है। हाँ, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज ले सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज ले सकते हैं या डायरेक्ट एडवर्ब ले सकते हैं और आपका जो है अर्थ क्लियर हो जाता है। तो सब देखिए, और ग्रामेटिकल टर्म्स को जैसे कि मिडिल स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक, या ये ग्रामेटिकल टर्म्स तो ऐसा होता है कि आपका यूपीएससी तक काम आता है। एक बार सीखिए और जिंदगी भर इसका यूज कीजिए। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच for your like, subscribes and share. Thank you very much all my friends.